कर 10 मिनट तक ये क्लास कंटिन्यू रहेगी। ओवर टू यू सर, यू हैव 30 मिनट। थैंक यू। वालेकुम अस्सलाम। थैंक यू सो मच सर। अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट्स। उम्मीद है आप सब लोग ठीक ठाक और खैर खैरियत से होंगे। वेलकम टू बैच 155, 1 वीक फ्री ट्रेनिंग, लेक्चर नंबर 1 ऑफ नेक्स्ट जेन कैनवा प्लस चैट जीपीटी, पोटेंशियल एंड पावर्ड बाय एआई। सो माय डियर स्टूडेंट्स, सबसे पहले तो आपको एक वार्म वेलकम करते हैं हम इस लेक्चर नंबर 1 में, जिसमें हम डिटेल में डिस्कस कर रहे होंगे, देख रहे होंगे, सीख रहे होंगे, समझ रहे होंगे उन टूल्स को जो कि आज के दौर में सबसे ज़्यादा इन डिमांड है, और जो कि आपके पोटेंशियल कंटेंट जनरेशन के लिए, आया आप ई कॉमर्स पर्सन हैं, फ्रीलांसर हैं, डिजिटल प्रोडक्ट क्रिएट करना चाह रहे हैं, यूट्यूब पे काम करना चाह रहे हैं, सोशल मीडिया मार्केटर है, डिजिटल मार्केटर, इन सारे एस्पेक्ट को कवर करते हुए हम चीज़ों को सिखा रहे होंगे, बता रहे होंगे, समझा रहे होंगे। ठीक है जी। चल स्टूडेंट, स्टार्ट करते हैं। मैं अपने छोटे से तारुफ से, जैसे कि आप सबको पता है, मेरा नाम नवीद खान है और मैं पिछले 8 साल से कैनवा की ट्रेनिंग ऑन एंड ऑफ दे रहा हूँ। इसके अलावा अपने नंबर ऑफ फ्रीलांसिंग प्रोजेक्ट्स में इसको कोर कंटेंट क्रिएशन टूल की तरह भी इसको यूज़ कर रहा हूँ। इसके अलावा पिछले 28 साल से मैं एक एआई चैटबॉट एक एआई एलएलएम जिसका नाम चैट जीपीटी है, उसको बहुत हाई पोटेंशियल के साथ यूज कर रहा हूँ, और मैंने इस पे नंबर ऑफ वर्कशॉप्स अटेंड की है और नंबर ऑफ ट्रेनिंग्स कंडक्ट भी करवाई है। तो इंशाल्लाह खैर से आज मैं आपको वो अपनी कंप्लीट ओवरव्यू, कंप्लीट ट्रेनिंग को मद्देनजर रखते हुए चीज़ें सिखाऊंगा, बताऊंगा, समझाऊंगा अबाउट द कैनवा, अबाउट द चैट जीपीटी, अबाउट द पोटेंशियल ऑफ एआई इन टुडेज एरा। सो स्टूडेंट, यहाँ तक इंशाल्लाह खैर से आपको चीज़ें क्लियर होंगी। अब चलते हैं हम थोड़ा सा 1 स्टेप फॉरवर्ड। सबसे पहला क्वेश्चन, व्हाट इज कैनवा? मतलब बहुत ही छोटा सवाल है, लेकिन इसका एक बहुत बड़ा आंसर हो सकता है। अब आप में से कितने ऐसे स्टूडेंट्स हैं माय डियर स्टूडेंट जो ये समझते हैं कैनवा इज जस्ट अ ग्राफिक डिजाइनिंग टूल? वो 1 लिखेंगे। और कितने स्टूडेंट ऐसे समझते हैं, नो सर इट्स बियॉन्ड दैट, ये एक कंप्लीट कंटेंट क्रिएशन टूल है? जो समझते हैं ग्राफिक डिजाइनिंग टूल है वो 1 लिखे, और जो समझते हैं कंटेंट क्रिएशन टूल है वो 2 लिखे, जस्ट फॉर दी कैनवा एआई। मैं आपके आंसर का वेट कर रहा हूँ। ओके, इट मीन्स कि यहाँ पे बहुत सारे मिथ आज मैं क्लियर करूंगा। हमें मिक्स ऑडियंस के मिक्स आंसर मिल रहे हैं। नंबर ऑफ स्टूडेंट्स 1 आंसर कर रहे हैं, नंबर ऑफ स्टूडेंट 2 आंसर कर रहे हैं। सब माय डियर स्टूडेंट्स, माय डियर स्टूडेंट, मैं यहाँ पे चीजें सिर्फ आपको बोल के नहीं बल्कि विजुअली, विद द प्रूफ, विद द प्रूफ स्टेटमेंट मैं यहाँ पे दिखा रहा हूँ, और किस तरह से इंटरनेशनल ब्लॉग वेबसाइट्स भी इस चीज को एडमायर करते हैं कि आज के दौर में कंप्लीट कंटेंट क्रिएशन विद द पावर ऑफ एआई ओनली एक ही टूल में पॉसिबल है, विथ ऑल मीडियम्स, और वो है कैनवा। चलिए जी, सबसे पहले हम इस चीज को समझते हैं। कैनवा इज अ कंप्लीट कंटेंट क्रिएशन टूल फॉर द पर्सन हु इज सोशल मीडिया मार्केटर, डिजिटल मार्केटर, ए ई कॉमर्स पर्सन, अ पर्सन हु ओन्स अ यूट्यूब चैनल, अ पर्सन हु रन एड्स, और अ पर्सन हु वर्क एज अ सोशल मीडिया मार्केट मैनेजमेंट। अपार्ट फ्रॉम दैट, आप यहाँ पे डॉक्यूमेंट क्रिएशन भी कर सकते हैं, आप यहाँ पे ई बुक्स भी बना सकते हैं, इवन दो आप यहाँ पे वीडियो एडिटिंग भी कर सकते हैं, आप यहाँ पे स्टैटिक वीडियोस बना सकते हैं, वीडियो एड्स बना सकते हैं फॉर मोबाइल एंड लैंडस्केप डायमेंशन। अपार्ट फ्रॉम दैट, आप यहाँ पे 1 और 2 पेजेस की वेबसाइट भी डेवलप कर सकते हैं फॉर योर ओन पोर्टफोलियो पर्पस। अब ये चीजें मैंने आपको बताई है, ये मैं आपको बाय प्रूफ स्टेटमेंट भी यहाँ पे दिखा रहा हूँ। सबसे पहले हम आ जाते हैं अपने ब्राउजर में, और यहाँ पे मैं ओपन करता हूँ कैनवा। इंशाल्लाह फिर से लेक्चर नंबर 2 में हम डिटेल में देखेंगे कि किस तरह से आप कैनवा का अकाउंट क्रिएट कर सकते हैं, लॉगिन किस तरह से कर सकते हैं, साइन अप किस तरह कर सकते हैं। हो सकता है आप में से बहुत सारे स्टूडेंट ऑलरेडी इस पे काम कर रहे हैं और वो अपने स्किल को एनहेंस करना चाह रहे हैं। हो सकता है आप में से कुछ स्टूडेंट बिल्कुल न्यू हो, बिल्कुल बिगिनर हो। तो हमारा ये सेशन दोनों के लिए उतना ही फ्रूटफुल, उतना ही बेनिफिशियल है, जितना किसी एक बिगिनर के लिए होगा या किसी एक इंटरमीडिएट लेवल पर्सन के लिए होगा। इसके अलावा हम यहाँ पे सिर्फ बातें नहीं करेंगे, बल्कि हम यहाँ पे कंप्लीट कोर्स आउटलाइन को भी डिस्कस कर रहे होंगे, जो कि प्रोजेक्ट, फ्रीलांसिंग एंड क्लाइंट बेस है। तो यहाँ पे देखिए जी, हम इसकी तरफ भी आएंगे, बट उससे पहले थोड़ा समझ लेते हैं
व्हाट इज कैनवा, हमने उसको आंसर उसका हमने दे दिया था। अब यहाँ पे थोड़ा सा उसको प्रैक्टिकली भी देखते हैं। सॉरी। देखिए जी, एज आई सेड कैनवा इज अ कंप्लीट कंटेंट क्रिएशन टूल। तो यहाँ पे इसकी कुछ कैटेगरीज बनी हुई है जो कि इस चीज़ को खुद डिफाइन कर रही है। नंबर वन, आप कैनवा में किसी भी तरह के एजुकेशन रिलेटेड मटेरियल, चाहे वो वर्कशॉप से, प्रेजेंटेशन से, हैंडआउट से, स्केजुअल से, प्लानर्स हैं, इवन के एडमिशन पोस्टर्स, फ्लायर्स हैं, एड्स हैं, एड वीडियोस हैं, वो आप बना सकते हैं। इसके अलावा किसी भी तरह की प्रेजेंटेशन आप बनाना चाह रहे हैं, आप यहाँ पे क्रिएट कर सकते हैं। अपार्ट फ्रॉम डेट, किसी भी तरह की सोशल मीडिया मार्केटिंग की सर्विसेज के टास्क है वो आप यहाँ पे परफॉर्म कर सकते हैं। इन एनी काइंड ऑफ वीडियो बेस्ड टास्क आप वो भी यहाँ पे परफॉर्म कर सकते हैं। किसी भी तरह के डॉक्यूमेंट्स लिखना है, ई बुक्स बनानी है, वो काम भी आप यहाँ पे कर सकते हैं। एंड आपने कुछ इस तरह की वीडियोस देखी होंगी जिसमें एक हाथ है और वो पेन से चीजें कुछ लिख रहा है, बना रहा है, इस तरह से उसे वाइट बोर्ड एनिमेशन कहते हैं, वो भी हम यहाँ पे कर सकते हैं। एंड देन यहाँ पे आप माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के जो टास्क है, शीट बेस्ड टास्क, फार्मूला बेस्ड टास्क, ग्राफ एंड चार्ट बेस्ड टास्क, वो भी आप यहाँ पे कर सकते हैं। देन एज आई सेड, आप यहाँ पे 1 और 2 पेजेस की पोर्टफोलियो वेबसाइट भी बना सकते हैं। कैनवा ने रिसेंटली एक न्यू फीचर लॉन्च किया, ईमेल। आप एक बिजनेस ओनर है, आप एक कॉरपोरेट पर्सन है, आप बैंक में है, आप पब्लिक सेक्टर में है, आप प्राइवेट सेक्टर में है, आप स्कूल में किसी मैनेजिंग स्टाफ के बतौर काम कर रहे हैं, तो आपका ईमेल से काम लाजमी होगा। तो कैनवा में एक न्यू फीचर है, हाउ टू राइट एंड हाउ टू फॉर्मेट अ प्रोफेशनल ईमेल, वो फीचर भी इसमें अपलोड किया गया है। इसके अलावा किसी भी तरह की फोटो एडिटिंग करना चाह रहे हैं प्रो लेवल की, उसमें आप डेटा ऐड करना चाह रहे हैं, डेटा रिमूव करना चाह रहे हैं, चीज़ों को आप एक्सटेंड करना चाह रहे हैं, आप वहाँ पे जो है अपना बैकग्राउंड से डेटा या ऑब्जेक्ट रिमूव करके कहीं और ऐड करना चाह रहे हैं, ऑल दीज काइंड ऑफ एडिटिंग यू कैन डू इन दिस कैनवा। सो स्टूडेंट, अब मुझे बताएंगे आप में से कितने ऐसे स्टूडेंट हैं जो पहले कैनवा को ग्राफिक डिजाइनिंग टूल समझ रहे थे, उन्होंने 1 लिखा, और अब वो समझते हैं नो सर यू आर राइट, ये कंटेंट क्रिएशन टूल है। फॉर ग्राफिक डिजाइनिंग 1, फॉर कंटेंट क्रिएशन टूल, प्लीज राइट इन जूम चैट। जी स्टूडेंट्स। गुड, गुड, गुड। इट मीन्स कि हमने एक मिथ भी क्लियर यहाँ पे कर लिया। अब जिस तरह से हमने आपका कॉन्सेप्ट डेवलप किया है, आपका आइडिया डेवलप किया है, थोड़ा सा यहाँ पे चीज़ों को मजीद देख लेते हैं कि सर कैनवा के बारे में तो आपने बहुत डिटेल में बता दिया और हमें चीज़ें क्लियर भी है, बट सर यहाँ पे चैट जीपीटी के बारे में भी डिस्कशन चल रही थी, उसके बारे में थोड़ा सा बता दें। देखिए जी, चैट जीपीटी को डिस्कस करने से पहले मैं चाहता हूँ कि आपको एआई के बारे में थोड़ा सा पता हो सकता है आप में से कुछ स्टूडेंट ऑलरेडी जानते हैं, जो नहीं जानते हैं उनको हम ये नॉलेज दे रहे हैं, और ये आपको इंशाल्लाह खैर से हर जगह पे काम आएगी, इंटरव्यू पर्पस में, इन योर पोर्टफोलियो, और अगर किसी तरह से आप एक क्लाइंट से बात करते हैं और वो आपसे ये सवाल पूछ लेता है, और आपको अपनी एक नॉलेज भी होनी चाहिए कि एक एआई बेस्ड टूल तो हम यूज करें, लेकिन एआई काम कैसे करती है। तो यहाँ पे अपने सवाल की तरफ आते हैं, वो है व्हाट इज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या है? तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इज द कैपेबिलिटी ऑफ अ कंप्यूटर सिस्टम टू मिमिक ह्यूमन कॉग्निटिव फंक्शन सच एज लर्निंग एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या है? ये सलाहियत है कंप्यूटर की कि वो सिस्टम कंप्यूटर रिलेटेड काम को मिमिक कर सके, कॉपी कर सके, उसी तरह से एक्ट कर सके। लेकिन यहाँ पे वो क्या करेगा? वो प्रॉब्लम सॉल्विंग टास्क परफॉर्म कर रहा होगा और वो लर्निंग बेस्ड टास्क परफॉर्म कर रहा होगा। इस चीज को थोड़ा सा हम डिटेल में और इजी वे में समझते हैं। माय डियर स्टूडेंट, मेरा आप सबसे एक सवाल है कि 2 फैक्ट्रीज हैं, ध्यान दीजिएगा, 2 फैक्ट्रीज है। एक फैक्ट्री में ह्यूमंस काम कर रहे हैं, वो गाड़ियों की असेंबलिंग कर रहे हैं, गाड़ियों में वायरिंग कर रहे हैं, और उसके जो है असेंबलिंग कर रहे हैं, उसमें सीट अरेंजमेंट्स कर रहे हैं, उसमें टायर्स लगा रहे हैं, उसमें पेंट कर रहे हैं। और दूसरी फैक्ट्री में रोबोट्स काम कर रहे हैं, रोबोट्स कार को असेंबल कर रहे हैं, उसमें सीटिंग अरेंजमेंट कर रहे हैं, उसमें टायर फिटिंग कर रहे हैं, फायरिंग कर रहे हैं, सारी पेंटिंग का काम कर रहे हैं। तो आप मुझे बताएं, कौन से फैक्ट्री में ज्यादा एक्यूरेसी के साथ ज्यादा सही तरीके से गाड़ियां असेंबल होंगी? 1 रोबोट फैक्ट्री या 2 ह्यूमन फैक्ट्री?
प्लीज आप मुझे बताएं। वन फॉर रोबोट फैक्ट्री, टू फॉर ह्यूमन फैक्ट्री। डेफिनेटली नंबर टू, और रोबोट बेस्ड फैक्ट्री, वहां पे काम ज्यादा जल्दी होगा, ज्यादा एक्यूरेटली होगा और ज्यादा सही तरीके से होगा। तो आप इससे अंदाजा लगा ले, जब एक फिजिकल टास्क के लिए हम एआई को कंसिडर करते हैं तो कंटेंट क्रिएशन के लिए क्यों नहीं। बट कंटेंट क्रिएशन की पावर हम तब क्रिएट कर सकते हैं, तब इनहेंस कर सकते हैं जब उसमें हम एआई को इंटीग्रेट करें। ह्यूमन ब्रेन की लिमिटेशंस हैं, बट एआई की नहीं है। तो इसी चीज को हम यहाँ पे देख रहे होंगे, समझ रहे होंगे, by using a tool which name is चैट जीपीटी। जैसे कि मैंने आपको कहा कि मैं चैट जीपीटी को पिछले 2.5 साल से यूज कर रहा हूँ, और इसके ऑन एंड ऑफ बहुत सारे वर्कशॉप मैंने खुद अटेंड किए और मैंने खुद कंडक्ट भी किए। इसके अलावा इसके बहुत सारे थर्ड पार्टी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर्स भी हम सीख रहे होंगे, जस्ट टू इनहेंस आवर स्किल एंड ऑटोमेट आवर टास्क। तो अब चैट जीपीटी को थोड़ा सा समझ लेते हैं। आई नो आप में से कुछ स्टूडेंट्स को पता होगा, जिनको नहीं पता उनके लिए बताया हूँ, और जिनको पता है उनको ये एक और अच्छे से नॉलेज मिल रही होगी। चैट जीपीटी, चैट जीपीटी कंबाइंस वर्ड चैट एंड रेफरिंग्स टू इट्स चैटबॉट फंक्शनैलिटी। चैट जीपीटी दो लफ्जों से मिलकर बना है, नंबर वन इज अ चैट एंड नंबर टू इज अ जीपीटी। नंबर वन जो वर्ड है चैट, इसका मतलब है किसी चीज को भी टेक्सचुअल वे में लिख के बताना। मैंने आपको एक मैसेज किया, आप वो मैसेज अगर मेरा देख रहे हो, आप रिटर्न में मुझे मैसेज कर रहे हैं, तो ये क्या है, ये आपकी चैटिंग कहलाती है। इसके अलावा इसमें एक और वर्ड है जीपीटी। जीपीटी का जो फुल फॉर्म है वो है जनरेटिव प्री ट्रेन ट्रांसफॉर्मर। इट मींस कि ये एक इस तरह का ट्रांसफॉर्मर है, एक इस तरह का लार्ज लैंग्वेज मॉडल है जो डे बाय डे खुद को खुद ट्रेन करता है। इन सिंपल वर्ड्स, मैंने चैट जीपीटी से कोई चीज पूछा, उसने मुझे एक आंसर दिया। जब नेक्स्ट टाइम मैं उससे सेम क्वेश्चन करूंगा, तो वो उसी चीज को इनहेंस करके मजीद बेहतर अंदाज में मुझे प्रोवाइड कर रहा होगा। ठीक है जी। अब चलिए जी स्टूडेंट, जिस तरह से हमने कैनवा को एक्सप्लोर किया था, चैट जीपीटी को भी थोड़ा एक्सप्लोर कर लेते हैं। यहाँ पे मैं अपने ब्राउजर में आता हूँ, एंड आई विल राइट अवर चैट जीपीटी। So, my dear student, this is the first screen, first interface of the tool name is Chat GPT। देखिए जी, ये आपका टूल आप में से बहुत से स्टूडेंट ऑलरेडी यूज कर रहे होंगे, और कुछ शायद हमारे पास नहीं होंगे। तो ये इसका एक एरिया है, आस्क एनीथिंग। आप यहाँ पे कुछ भी लिखेंगे तो उसके रिटर्न में ये आपको रिस्पॉन्स दे रहा होगा। और यहाँ पे मैं लिखता हूँ हेलो, देखिए रिटर्न में ये मुझे ग्रीट करेगा जस्ट बाय सेइंग दिस। मैं यहाँ पे कहूँगा कैन यू प्लीज राइट 10 लाइन्स ऑफ गुड कलर एंड फॉन्ट सिलेक्शन। 10 लाइन लिखो मुझे किस बारे में, अच्छे सिलेक्शन फॉन्ट और कलर के। ये देख, मैंने जैसे इसको एक क्वेरी दी, इसने रिटर्न में मुझे आंसर दिया। हम इसी तरह की वर्किंग इंशाल्लाह फिर से कमिंग डेज में अपने वर्क के लिए कर रहे होंगे। ठीक है। सो स्टूडेंट, यहाँ पे आप एक और चीज आप कहेंगे सर, यहाँ पे जो चीज हम लिख रहे थे रिटर्न में आंसर मिल रहा था, वो लिखने का अमल को क्या कहते हैं। तो माय डियर स्टूडेंट, यहाँ पे एक चीज आप देखेंगे कि चैट जीपीटी को जब भी मैं कोई चीज लिख के देता हूँ, उस लिखने के अमल को कहा जाता है प्रॉम्प्टिंग। मैं चैट जीपीटी को कुछ भी चीज लिख के दे रहा हूँ, मैं उसको टाइप करके दे रहा हूँ, उसको पढ़ के वो रिटर्न में मुझे टाइप करके आंसर दे रहा है। इस प्रोसेस को कहते हैं प्रॉम्प्टिंग। व्हाट इज प्रॉम्प्टिंग इन चैट जीपीटी? चैट जीपीटी prompt are textual input that you provide to a chat GPT AI model to generate a response। आप चैट जीपीटी को कोई भी टेक्सचुअल इनपुट इसलिए देते हैं ताकि वो एक रिस्पॉन्स जनरेट करें। आप जो चीज उसको लिख के देते हैं, आप जो प्रॉम्प्ट उसको देते हैं, वो कोई क्वेश्चन हो सकता है, कोई स्टेटमेंट हो सकती है, कोई इंस्ट्रक्शन हो सकती है,
या कोई गाइडेंस हो सकती है जो आप उसको दे रहे ताकि रिटर्न में वो आपको उसके अकॉर्डिंग आंसर करे। सी, सो दिस इज द प्रॉम्प्टिंग। सो माय डियर स्टूडेंट, हमने यहाँ पे कैनवा के हवाले से जो मिथ थी वो क्लियर कर दी, हमने चैट जीपीटी को अच्छे से एक्सप्लोर कर लिया, देख लिया, सीख लिया, समझ लिया। अब थोड़ा सा आते हैं अपने उस चीज की तरफ जिसका बेसब्री से इंतजार था, और कंप्लीट कोर्स आउटलाइन फॉर द सेशन। सर आपने बहुत अच्छे से हमें बता दिया कि कैनवा क्या है, किस किस पर्पज में यूज हो सकता है। सर आपने हमें चैट जीपीटी का भी बता दिया, आपने प्रॉम्प्ट का भी बता दिया। अब हम सीखने के आ जा रहे हैं। सर ये बताए देखिए जी, आज का सेशन था हमारा कैनवा प्लस एआई माइंडसेट फॉर मॉडर्न डिजिटल क्रिएशन, डिजिटल क्रिएटर्स, जो कि आज का सेशन था हमारा। इंशाल्लाह खैर से जो नेक्स्ट सेशन होगा माय डियर स्टूडेंट्स, वो होगा उन स्टूडेंट्स के लिए जो अमेजोन पे काम करना चाह रहे हैं, शॉपिफाई पे काम करना चाह रहे हैं, ई कॉमर्स पे काम करना चाह रहे हैं, ई कॉमर्स की सर्विसेज पे काम करना चाह रहे हैं, और वो एक प्रोडक्ट के एड्स बनाना चाह रहे हैं, वो प्रोडक्ट के पोस्ट बनाना चाह रहे हैं, डिजिटल प्रोडक्ट डिजाइन पे काम करना चाह रहे हैं। तो इंशाल्लाह कर जो नेक्स्ट सेशन होगा प्रैक्टिकल टास्क एंड असाइनमेंट बेस होगा रिलेटेड टू ई कॉमर्स पोस्ट क्रिएशन। इसके बाद अब आप याद रखिएगा, जैसे जैसे हमारा डे यहाँ पे आगे बढ़ता जाएगा, वैसे वैसे हम चीजों को एडवांस लेवल पे एक्टिवली सीख रहे होंगे। और इतना याद रखिएगा, मेरे प्रीवियस बैचेस में मेरे नंबर ऑफ ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिनका ये रिकॉर्ड रहा है कि उन्होंने जस्ट जस्ट बाय कैनवा मंथली 30 to 40 thousand अर्न किए हैं। और ये स्टूडेंट मेरे कोई और नहीं, ये स्कूल और कॉलेज बेस्ड स्टूडेंट थे। शायद उनमें से कोई 9 में था, कोई मैट्रिक में था, कोई फर्स्ट ईयर में था, कोई इंटर में था, इस तरह से। सो दे मेक दिस साइड मनी। और ये उन्होंने कहा कि सर हम सिर्फ और सिर्फ दिन में 1 से 1.5 घंटा हम बैठ के काम करते थे, एंड दिस इज क्योंकि वो मेरे बहुत अच्छे स्टूडेंट थे, पोटेंशियल उनका अच्छा था, वो चीज़ों को विथ एक्टिवनेस सीख रहे थे, तो ये रिटर्न था। और इसके तरह नंबर ऑफ स्टूडेंट्स है मेरे जो कि डिजिटल मार्केटर थे, सोशल मीडिया मार्केटर थे, ई कॉमर्स पे काम करते थे। वो कह रहे हैं सर बाय एडिंग दिस कैनवा एआई स्किल हमारी प्रोडक्टिविटी 10 टाइम मजीद बढ़ गई, और हमारे जो रिटर्न्स है वो 20 टाइम इंक्रीज हो गए। मतलब जहाँ पे सर हम लेट सपोज 10,000 तक की वर्किंग कर रहे होते तब वही बढ़ के हमारी 30,000 पे हो गई, 20 टाइम इंक्रीज हो गया हमारा उसमें। तो इसके बाद जैसे जैसे हमारे सेशन इंक्रीज होते जाएंगे, हम चीज़ों को उसी तरह से सीख रहे होंगे, देख रहे होंगे, समझ रहे होंगे। अब नेक्स्ट डे की तरफ आते हैं, तो यहाँ पे माय डियर स्टूडेंट्स मैं आपको यूट्यूब स्पेशलिस्ट बनाऊंगा। मैं आपको रील्स क्रिएशन दिखाऊंगा, शॉर्ट्स क्रिएशन बताऊंगा, किस तरह से इंस्टाग्राम के लिए, टिकटॉक के लिए, और इवन के व्हाट्सएप स्टेटसेस के लिए आप शॉर्ट्स किस तरह से प्रिपेयर कर सकते हैं, यूट्यूब के लिए स्पेशली आप किस तरह से शॉर्ट्स बना सकते हैं। शॉर्ट्स मतलब शॉर्ट ड्यूरेशन की वीडियो होती है यूट्यूब पे, इंस्टाग्राम में उन्हें रील कहा जाता है, जो 10 से 15 20 सेकंड की होती है, और वो सबसे ज़्यादा वायरल होती है, उनका पोटेंशियल सबसे ज़्यादा होता है। मैं आपको इस तरह की रील्स बनाना सिखाऊंगा, एक या दो नहीं, 30 से 100 के बीच, 30 to 100। इसके अलावा जो नेक्स्ट सेशन हमारा होगा वो होगा सोशल मीडिया एड डिजाइन यूजिंग कैनवा मोबाइल ऐप। उसके बाद जो नेक्स्ट सेशन होगा उसमें हम कैनवा मोबाइल ऐप, इट मीन्स के सर हम वो स्टूडेंट है जिन हमारे पास लैपटॉप नहीं है, हमारे पास सिर्फ और सिर्फ मोबाइल है, हम काम करना चाह रहे हैं। तो सर क्या हम मोबाइल से काम कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं, और हमारा इस पे कंप्लीट एक लेक्चर भी यहाँ पे अवेलेबल है। सही है? ये देखिए प्रो लेवल का। इसके अलावा हमारे पास यहाँ पे एक और सेशन है, वो है कैनवा फॉर एजुकेशन एंड प्रोफेशनल ट्रेनिंग मटेरियल। आप कंसिडर करें कि आपको एक क्लाइंट मिला है जो आपसे वर्कशीट्स, स्केड्यूल्स, प्लानर्स, पोस्ट एडमिशन पोस्टर्स, फ्लैट, इस तरह की चीजें बनाता है। तो आप उसको किस तरह से इसकी सर्विसेज दे सकते हैं, कंप्लीट डिटेल सेशन हमारा इस पे। इसके बाद जो नेक्स्ट सेशन होगा हमारा, इसके बाद हर एक सेशन एक न्यू स्किल है, एक न्यू लर्निंग है, एक न्यू एक्टिविटी है, एक न्यू असाइनमेंट और टास्क है। उसके अलावा जो नेक्स्ट सेशन होगा हमारा वो है हाई इनकम डिजिटल प्रोडक्ट डिजाइन विद कैनवा। किस तरह से आप कैनवा से डिजिटल प्रोडक्ट्स बना सकते हैं। डिजिटल प्रोडक्ट्स क्या होते हैं हमारे? आपके पोस्ट हो सकते हैं, क्रिएटिव हो सकते हैं, एड्स हो सकते हैं, वीडियो एड्स हो सकते हैं, और इसके अलावा आपकी ई बुक्स हो सकती हैं। ये सारे आपके डिजिटल प्रोडक्ट्स में आ रहे होते हैं। इसके अलावा जो नेक्स्ट सेशन होगा, वेरी इंपॉर्टेंट जी, इट्स ऑल अबाउट हेल्थ केयर अवेयरनेस, क्रिएटिव डिजाइन, प्रोफेशनल एंड एथिकल। हॉस्पिटल, क्लिनिक्स, इन
एरियाज को, इन निशेस को, इन जॉनरास को किस तरह से आप अपनी सर्विसेज दे सकते हैं, उन सर्विसेज में क्या क्या इंक्लूडेड होता है। कैनवा किस तरह से आपको हेल्प कर सकता है, चैट जीपीटी किस तरह से टेक्स्ट कंटेंट आपको दे सकता है, डिजाइनिंग आप किस तरह से कैनवा से करेंगे, हम ये कवर कर लेंगे। देन इसके बाद हम क्या करेंगे जी, हम यहाँ पे सीखेंगे फिटनेस, लाइफस्टाइल एंड पर्सनल ब्रांड विजुअल डिजाइन। किस तरह से आप फिटनेस की, लाइफस्टाइल की और पर्सनल ब्रांड की विजुअल डिजाइन यहाँ पे बना सकते हैं। हम उसको भी डिटेल में देखेंगे। मान के चलते हैं आपको स्पोर्ट्स एकेडमी या जिम इस तरह के ब्रांड्स के लिए काम करना है, तो वो हम कैसे करेंगे। देन सोशल मीडिया मार्केटिंग मास्टरी विथ कैनवा एआई, मतलब कैनवा में किस तरह से सोशल मीडिया मार्केटिंग के प्रोजेक्ट्स को आप हैंडल कर रहे होंगे, यहाँ पे हम एआई को भी साथ साथ ऐड कर रहे होंगे। तो स्टूडेंट, यहाँ तक हमारी वर्किंग थी कंटेंट क्रिएशन की। फिर हम थोड़ा सा खुद को बढ़ाएंगे किस तरफ, एआई की तरफ। हम यहाँ पे देखेंगे कि एआई टूल किस किस तरह के अवेलेबल है। हम यहाँ पे चैट जीपीटी को देखेंगे और इन कॉम्प्लीमेंट्री हम चैट जीपीटी के साथ जेमिनाई, परप्लेक्सिटी एंड मेटा एआई को भी देख रहे होंगे। मेन कोर टूल तो हमारा चैट जीपीटी रहेगा, इसमें जो हेल्पिंग और सपोर्टिंग टूल्स रहेंगे वो हमारा जेमिनाई, परप्लेक्सिटी, मेटा एआई होगा। इसके बाद हम यहाँ पे देखेंगे कि एक वर्ड आजकल बहुत ज्यादा चल रहा है, जहाँ पे चैट जीपीटी होता है वहां पे ये वर्ड होता है जिसका नाम है प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग। व्हाट इज प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग माय डियर स्टूडेंट्स? आप जब भी चैट जीपीटी को कोई प्रॉम्प्ट देते हैं, आपका प्रॉम्प्ट कितना अच्छे से लिखा हुआ है, कितना प्रॉपरली आपने उसको डिफाइन किया है, उस कंप्लीट प्रोसेस को प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग कहा जाता है। प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग इसलिए जरूरी है कि आप अगर एक क्रिएटर हैं और आप चैट जीपीटी से, जेमिनी से कोई चीज़ क्रिएट कराना चाह रहे हो, तो आप जितना इफेक्टिव तरीके से उसको समझाएंगे उतना इफेक्टिव तरीके से आपको आंसर देगा वो। सही। इसके बाद है एआई पावर्ड सोशल मीडिया कंटेंट क्रिएशन। वो कौन से एआई टूल्स है जिनको जस्ट आपने प्रॉम्प्ट देना है और वो आपको कंटेंट क्रिएट करके दे रहे होंगे, हम इसमें भी एक डिटेल सेशन कंडक्ट कर रहे होंगे। इसके बाद हमारा जो नेक्स्ट सेशन होगा वो होगा कंप्लीट यूट्यूब कंटेंट क्रिएशन। मेरा एक स्टूडेंट है, वो यूट्यूब ऑटोमेशन का काम करता है। वो कहता है कि सर, क्योंकि मैं मोस्टली अपना टाइम यूट्यूब की ऑटोमेशन और मैनेजमेंट में सर्व करता था, तो मुझे बहुत ही कम टाइम मिलता था। और क्योंकि मैं एक स्टूडेंट भी हूँ, स्कूल जाता हूँ और डेफिनेटली मेरी अपनी स्टडीज़ भी है, मैं बहुत ज़्यादा चीज़ों को मैनेज करने में थोड़ा सा अनस्टेबल हूँ। तो जब से मैंने सर कैनवा में ये सारी वर्किंग अपनी शुरू की, थंबनेल्स बनाना, चैनल बैनर्स बनाना, अपने यूट्यूब की वीडियो की स्क्रिप्ट लिखना, चैनल की डिस्क्रिप्शन लिखना, टैग्स ऐड करवाना, उसके अलावा उसमें जो इंट्रोज है, जो आउट्रोज है वो बनाना, चैनल में कोई वाटरमार्क ऐड करना, सर ये सारी चीज़ें बहुत ईजी हो गई, बहुत आसान हो गई और बहुत फास्ट हो गई, जस्ट बाय यूजिंग द वन एंड ओनली टूल विच नोन एज कैनवा एआई। तो आप इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं। इसके अलावा मेरे कितने ऐसे स्टूडेंट हैं जो फाइवर पे फ्रीलांसिंग करते हैं और वो डिजिटल प्रोडक्ट्स का काम करते हैं। वो कह रहे हैं कि सर, हमने कैनवा को और इसके साथ जो इसके सपोर्टिंग टूल्स है, जेमिनी, परप्लेक्सिटी, इसके थ्रू हमने नंबर ऑफ प्रोजेक्ट्स, नंबर ऑफ टास्क और नंबर ऑफ सोशल मीडिया मार्केटिंग के प्रोजेक्ट्स को कंप्लीट कर लिया। और जिस प्रोजेक्ट्स में पहले हमें शायद 3 से 4 हफ्ते लगते थे, अब विद इन 1 वीक या लेस देन 1 वीक हम उसको परफॉर्म कर रहे हैं, हम उसको कंप्लीट कर पा रहे हैं। तो इंशाल्लाह खैर से इस पे भी हम डिटेल डिस्कशन रख रहे होंगे, डिटेल में बात कर रहे होंगे। इसके बाद वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, रियल वर्ल्ड प्रोजेक्ट्स। सर, आपने अपने कैनवा की लर्निंग जर्नी और वर्किंग जर्नी में जो जो प्रोजेक्ट्स आपने किए हैं, क्या आप हमारे साथ शेयर कर सकते हैं? आप एक यस। वो क्या स्ट्रेटेजीज थी सर कि आपको प्रोजेक्ट्स मिले थे, आपको काम मिला था, और हमें किस तरह से मिल सकते हैं अगर हम काम करना चाहें? डेफिनेटली बहुत सारे रोड में, बहुत सारे क्राइटेरियाज मैं आपके साथ शेयर करूंगा। सर, क्या यहाँ पे एक डिटेल प्रोजेक्ट डिजाइनिंग पे काम हो सकता है या कोई क्रिएशन भी हो सकता है? जी बिल्कुल, दोनों हो सकते हैं, लेकिन वही बात, जितना ज़्यादा आप टाइम यहाँ पे देंगे उतना बेहतर तरीके से आप काम कर पाएंगे, आप क्रिएटिविटी की तरफ आ रहे होंगे। उसके अलावा सर, क्या मल्टीपल इनकम स्ट्रीम्स बन सकते हैं? बिल्कुल बन सकते हैं। सर, क्या हम कोई रोड मैप आप हमें देंगे जिसको फॉलो करके हम चीज़ों को उसके अकॉर्डिंग कर रहे होंगे और हम चीज़ों को वैसे ही अचीव कर रहे होंगे? जी बिल्कुल। तो स्टूडेंट, दिस वाज ऑल अबाउट कंप्लीट रोड मैप टू लर्न टू अर्न फ्रॉम द कैनवा एंड एआई। अब मेरा वही सवाल है आप सबसे, क्या आपको यहाँ तक चीज़ें क्लियर है?
शुड आई गो फर्दर? यहाँ तक चीज़ आपको क्लियर है? और माय डियर स्टूडेंट, इसके अलावा अगर आपको कोई क्वेश्चन है यहाँ पे, तो प्लीज डू आस्क इन जूम चैट। देन हम फिर थोड़ा सा फर्दर मूव ऑन करेंगे। स्टिल बहुत सारी चीजें हैं आपको दिखाने को, बताने को। ओके, गुड, वेरी गुड जी। जबरदस्त जबरदस्त। चलिए जी, अब आपके साथ एक और डिटेल टॉक शेयर करते हैं। 7 रीजन्स, ये एक वेबसाइट है, www.essentialtoKnow.com, जिसमें एक कंप्लीट ब्लॉग है। और ये एक वेल नोन वेबसाइट है, एसेंशियल टू नो के नाम से। आप इसको सर्च करेंगे तो दुनिया में जितनी भी इम्पोर्टेंट आपकी अपडेट्स होती हैं वो इसी वेबसाइट में आती है। मैं इसकी लिंक भी आपके साथ शेयर करता हूँ। 7 reasons why Canva is an essential tool for most businesses। आज के टाइम पे जितने भी बिजनेसेस है, आप कोई स्किल क्यों सीखते हैं? टू अर्न। आप अर्न करेंगे तो आप सर्विसेज किसको देंगे? आप किसको सेल करेंगे? बिजनेसेस को, पर्सन्स को, ओनर्स को। तो यहाँ पे 7 रीजंस इसने दिए कि क्यों कैनवा को एज ए एसेंशियल टूल कंसिडर किया जाए मोस्ट ऑफ द बिजनेसेस के लिए। सबसे पहले ये लिंक मैं आपके साथ शेयर कर देता हूँ जी, ताकि आप इसको डिटेल में और अच्छे से गो थ्रू कर सकें। प्लीज चेक योर जूम चैट। जी स्टूडेंट्स, आप सब इस यूआरएल को अपने पास कॉपी कर लें। और अगर हम इस पे आते हैं तो यहाँ पे सबसे पहला ये है, इजी टू यूज। रीजन नंबर 1, इजी टू यूज है। सबसे बड़ा एडवांटेज है, आप यहाँ पे काम क्विक बेसिस में कर सकते हैं। वो डिजाइनिंग जिसमें शायद महीने या हफ्ते ही लगते थे, अब वो दिनों में हो जाते हैं। नंबर 2, टेम्पलेट्स। आप समझते हैं कि मुझे क्विक रिस्पॉन्स चाहिए, ये जो चीज़ है ये इतनी डिटेल रिक्वायर्ड नहीं है, तो उसके लिए मुझे जस्ट क्विक टेम्पलेट चाहिए, तो उसके सर्विसेज भी यहाँ पे अवेलेबल है। ये कुछ बेसिक की पॉइंट्स जो मैं आपको बता रहा हूँ। इसके अलावा अफोर्डेबिलिटी। कैनवा में मल्टीपल प्लान्स होते हैं, इसका फ्री प्लान भी है, इसका प्रो प्लान भी है, इसका बिजनेस प्लान भी है, इसका टीम प्लान भी है। जितना हाई लेवल पे आप काम करोगे उतने हाई लेवल के यहाँ पे सर्विसेज आप ले सकते हैं। रीजन नंबर 4, कस्टमाइजेबल। कैनवा में इतनी डिटेल में आप चीज़ों को कस्टमाइज कर सकते हैं जिसकी कोई शायद लिमिट ही नहीं है, इट्स इन्फिनाइट। किसी भी तरह की चीज़ को आप फ्रॉम द स्क्रैच क्रिएट करना चाह रहे हैं, कस्टमाइजेशन हाई लेवल पे। किसी भी चीज़ को आप ऑन द टेम्पलेट बेसिस कस्टमाइज करना चाह रहे हैं, वो भी हाई लेवल पे है। इसके अलावा रीजन नंबर 5, ब्रांडिंग। कंप्लीट ब्रांडिंग यहाँ पे हो सकती है, चाहे फेसबुक के एक ब्रांड की हो जिसमें आप उसके लिए फेसबुक पेज बना रहे हैं, आप इंस्टाग्राम उसका पेज बना रहे हैं, आप उसके लिए बैनर्स बना रहे हैं, पोस्ट बना रहे हैं, प्रोफाइल पिक्चर्स बना रहे हैं, बैकग्राउंड इमेज बना रहे हैं, कुछ भी बना रहे हैं। देन रीजन नंबर 6 यहाँ पे है, सोशल मीडिया। किसी भी तरह के सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म पे आज के टाइम पे अगर आप काम कर रहे हैं, तो उसके रिलेटेड वीडियोस, उसके रिलेटेड कंटेंट, उसके रिलेटेड पोस्ट आप यहाँ पे बड़ी आसानी से और लार्ज लेवल पे बना सकते हैं। नंबर 7, एनालिटिक्स। एनालिटिक्स क्या है? आप कैनवा को यूज कर सकते हैं एज अ एनालिटिक्स टूल्स। एडवांस लेवल पे है ये, जिससे आपको पता चलेगा कि आपका यूट्यूब, आपका फेसबुक, आपका ये कितना बेहतर तरीके से वर्क कर रहा है, परफॉर्म कर रहा है, काम कर रहा है। ठीक है। So student, this was detailed discussion on the topic of Canva। अब हम थोड़ा सा आपके क्वेश्चन आंसर्स की तरफ आ जाते हैं। मैं उम्मीद करता हूँ स्टूडेंट्स कि आज का सेशन बड़ा यूजफुल रहा होगा आपके लिए। Sir, time is up. Time is up, student.